सो आवर टॉपिक इज डिफरेंशियबिलिटी। सो डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों रिलेटेड चैप्टर है आपस में। तो डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है इस पर बात करेंगे। अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a। दिस इज डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू a। डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू a। डिफरेंशियबिलिटी हमें बताता है कि क्या कोई फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स एबिलिटी टू डू डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी? एबिलिटी to do differentiation. Ability to do differentiation is the only differentiability. इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ड छुपा हुआ है ability, ठीक है। तो what is differentiability? अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पा रहे हो, देखो तीन बातें होती हैं, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी। तीनों में मतलब फर्क समझ लेना आज। डेरिवेटिव का मतलब होता है जब आप फाइनल आंसर लिखते हो, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज अ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस जो आप लगा रहे होते हैं उसको सोल्व करने में। जैसे मान लो आपने लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाया है या पैरामीट्रिक फॉर्म लगाया। और डिफरेंशियबिलिटी होता है कि क्या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है, दैट इज डिफरेंशियबिलिटी। तो किसी पॉइंट ए के ऊपर कब किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो इसका ना हम यहां से फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेट अस सपोज कि आपको एक फंक्शन नजर आ रहा होगा और यहां पे एक सीकेंट भी नजर आ रहा होगा, दैट इज ए बी सीकेंट। ए बी सीकेंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लेट अस सपोज हम यहां से यहां तक a डिस्टेंस चल के गए हैं और पूरा डिस्टेंस चल के गए हैं b इतना, तो ये a जो पॉइंट होगा इट इज a कोमा एफ ए पॉइंट जो होगा ये a कोमा एफ होगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अगर आप x की जगह a रख रहे हो तो एफ मिलेगा आपको, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा b कोमा एफ बी। दिस पॉइंट इज b कोमा एफ बी। अब यहां पे आपको एक लाइन ए बी नजर आ रहा होगा, उसका स्लोप मैं आपसे पूछ रहा हूं। स्लोप ऑफ ए बी, एम ऑफ ए बी, इसका फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपने पढ़ा होगा। y2 है यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अगर कोई लाइन दो पॉइंटों से पास होता तो उसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये तो थी स्लोप की बात। अब हमने करना क्या है, इस बी पॉइंट को धीरे 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 ए की तरफ लेके आना है। अगर आप इस पॉइंट को इसी कर्व के लोग ए की तरफ लाओगे, ऐसे धीरे धीरे ये बी आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है। जब ये बी बिल्कुल इसके पास आ जाएगा, यानी बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये जो ए बी लाइन है ये एक टेंजेंट बन जाएगा। अभी ये सीकेंट था कर्व के ऊपर, उसके बाद ये आपको ऐसा दिखेगा। जो ए बी लाइन है, जैसे ही बी पॉइंट ए की तरफ आएगा तो वो बी पॉइंट लेट अस सपोज कि यहां आ चुका है, यहां पे आ चुका है वो बी पॉइंट, इसके ऊपर आ चुका है। तो ये वाला लेंथ अब यहां से यहां तक का बी बन गया, ठीक है। अब ये जो लेंथ है ये कितना बनेगा, जो ए से बी तक का है। ये जो लेंथ है ए के बाद है ना, ये एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो बी का वैल्यू मैं यहाँ पे लेट करूंगा कि ए प्लस एच बन गया। जब हम राइट साइड से लेफ्ट में आ रहे हैं तो बी का वैल्यू क्या बन रहा है, ए प्लस एच। बी ना बिल्कुल ए के पास आ चुका है, इतना क्लोजर की मतलब बहुत ज्यादा क्लोजर, बट एच आगे है बस। एच कितना होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो बी का वैल्यू ए प्लस एच बन गया। अब ये जो स्लोप ऑफ ए बी है यही तो आपका आर एच डी बनेगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप ही तो डेरिवेटिव होता है। ये जो बेसिकली जब ए बी सीकेंट हमारा टेंजेंट बन जाएगा यही हमारा आर एच डी बनेगा। तो मैं यहाँ पे आर एच डी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ सीधा। अब लिमिट जो है वो आपका टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने एच ऐसा लिया है, और बी की जगह आप क्या रख रहे हो, ए माइनस एच। तो एफ ओ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एच टी रहेगा। नीचे भी बी की जगह आप ए प्लस एच रख दो, ए प्लस एच माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ आर एच डी, मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और ये कौन से पॉइंट पे निकालना है, एक्स इक्वल्स टू ए पे। सो दिस इज हाउ वी डिराइव्ड द फॉर्मूला ऑफ आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। मैं आपको सारी चीजें थोड़ा डिटेल में लेके चलूंगा यहाँ पे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। पहले तो ये पॉइंट था ए कोमा एफ ए, जैसे जैसे बी इसकी तरफ आएगा तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लोजर आ जाएंगे और मिल जाएंगे बिल्कुल पास में। तो ये जो ए बी सीकेंट था अब वो आपका ए बी बन जाएगा टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप ही तो डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए आर एच डी बना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। सिर्फ फॉर्मूला बेस पे लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में 2023 में एक केस स्टडी पूछा गया था, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। आगे चलते हैं। ये तो था आर एच डी। तो अब से आप आर एच डी का फॉर्मूला लर्न करोगे। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। वी आर फाइंडिंग डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं
इससे हम LHD डिराइव करेंगे। अब ये जो पॉइंट है हमारा इस तरफ है, अब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। नाउ दिस इज द पॉइंट A, FA एंड दिस इज द पॉइंट B, FB। ये जो पॉइंट है ये B, FB है। अब ये A पॉइंट B की तरफ जाएगा। जैसे ही A पॉइंट पहले यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, और जब यहां पहुंच जाएगा बिल्कुल, तो A पॉइंट अभी हमारा इधर बिल्कुल यहां पे, ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज A। अगर आप यहां पे बना दोगे तो ये तो पहले से ही B था, B तक था, ये A था। अब अगर आप चेक करोगे A और B में क्या रिलेशन है, अब A का वैल्यू ना, B का वैल्यू जो है वो A माइनस H है या A प्लस H है, A माइनस H है। जो B का वैल्यू है दैट इज A माइनस H ना हो, क्योंकि उससे थोड़ा सा पहले है वो। B जो है, A जो है वो B से थोड़ा सा पहले है। अब की बार जो B का वैल्यू है वो है A माइनस H। स्लोप ऑफ AB ही हमने लिखना है इस बार भी, लेकिन वो क्या होगा, सेम होगा FB माइनस FA अपॉन B माइनस A होगा। जैसे जैसे A पॉइंट B की तरफ जाएगा तो ये AB सीकेंड की जगह पे क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ AB में अब आपने क्या करना है, LHD लिखना है। LHD हो जाएगा लिमिट, तो H टेंडिंग टू 0 है, और B की जगह क्या आ जाएगा, F ऑफ A माइनस H माइनस F ऑफ A एच डीज डिवाइड बाई A पे, तो क्योंकि हम निकाल रहे हैं B की जगह A माइनस H और माइनस A। अब A से A कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ LHD, लिमिट H टेंडिंग टू 0 F ऑफ A माइनस H माइनस F ऑफ A अपॉन माइनस H। तो ये आपने LHD के लिए याद करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फॉर्मूले बने कहाँ से हैं, इसके बाद हमने बस ये लर्न करने हैं। LHD और RHD के फॉर्मूलों की अंडरस्टैंडिंग एक बार ले लो आप। उसके बाद हमने AB लाइन का स्लोप निकाला, फिर वो AB लाइन टेंजेंट बना, और टेंजेंट के स्लोप को कोई हम डेरिवेटिव बोलते हैं। व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, दैट इज dy बाई dx। तो ये हमारा LHD है। अब जिस फंक्शन में मैं अब डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूँ, डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू a, इफ एट x इक्वल्स टू a, अगर x इक्वल्स टू a पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन का वैल्यू a पे तीनों इक्वल आते हैं और फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, फाइनाइट क्वांटिटी के। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ LHD, रिमेंबर इट, लिमिट H टेंडिंग टू 0 F ऑफ A माइनस H माइनस F ऑफ A अपॉन माइनस H है। RHD का लिमिट H टेंडिंग टू 0 F ऑफ A प्लस H माइनस F ऑफ A अपॉन H है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, किसी फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए। इनफाइनाइट आ जाएगा तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दुनिया के जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, वो इस प्रॉपर्टी को जरूर सेटिस्फाई करते हैं। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव हम इमीडिएटली बता देते हैं कोस एक्स होता है, टेन एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, वो सारे बैकग्राउंड में इसको जरूर सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। सो अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a इफ LHD RHD both are equal and this is equals to value of function at a। ये तो था डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, तो आप हेडिंग डालो डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। अगर इंटरवल की बात करी जाए तो पहले हम ओपन इंटरवल ए बी में बात करते हैं। ओपन इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल ए बी। अ फंक्शन y इक्वल्स टू fx is said to be differentiable in open interval AB if it is differentiable everywhere at each and every point, at each and every point between AB, between A, B। कोई भी फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी अगर आपसे इंटरवल में पूछा जाए तो अगर ओपन इंटरवल की बात हो रही है तो बीच के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ए और बी के बीच में जितने भी नंबर हैं। अब अगर मैं बात करूं क्लोज इंटरवल ए बी की, तो इसकी कैसे आप डिफाइन करोगे। क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड राइट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a एंड लेफ्ट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू b। राइट ए पे राइट डिफरेंशिएबल होने का मतलब है भाई आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ए पे, और ए पे वैल्यू यहां पे आएगा RHD और फंक्शन का वैल्यू ए पे, यहां पे आएगा LHD
और फंक्शन का वैल्यू b पे, ये सेम होने चाहिए, तो ही फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल बोला जाएगा। अगर आपके सामने क्लोज इंटरवल आ जाए, a पे अगर बताना है तो a पे होना चाहिए राइट, b पे होना चाहिए लेफ्ट, और बीच के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सीबीएसई में चांसेस थोड़े कम है, लेकिन बाई चांस अगर आ गया, आपको बोल दिया जाए भाई 2 से 3 में चेक करो डिफरेंशिएबल है नहीं क्लोज इंटरवल में, तो आप 2 पे चेक करोगे राइट, 3 पे चेक करोगे लेफ्ट, और बीच के हर पॉइंट पे चेक करोगे। तो ऐसे होता है डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। नेक्स्ट देखते हैं रीजन्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। हमारा जो टॉपिक बनेगा ये है भाई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी किस किस वजह से आती है, ये हमें पता होना चाहिए, और डिसकंटिन्यूटी किस किस वजह से आती है ये भी। तो यहां पे हेडिंग डाल रहा हूं, रीजन्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, रीजन्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें से फर्स्ट है शार्प कॉर्नर। भाई डिफरेंशिएबिलिटी तो हमने पढ़ लिया, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी किस किस वजह से आती है। डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं 2 वर्ड में बात करूं ना, इसका मतलब होता है एक तो नो ब्रेक, नो ब्रेक, हाँ, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये आप याद रखना, अभी पढ़ेंगे हम वो थ्योरम्स के अंदर। शार्प कॉर्नर अगर कहीं पे आ जाए तो आप यहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते। डिफरेंशिएबिलिटी मींस यूनिक टेंजेंट। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस और स्मूथ होता है, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस और स्मूथ होता है तो वो 100% डिफरेंशिएबल होता है। अगर शार्प कॉर्नर आ गया किसी के ग्राफ में तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, आपने ये फंक्शन पढ़ा होगा y = mod x, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो इस तरह से बनता है, और 0 पे ना x = 0 पे ये शार्प कॉर्नर लेता है ग्राफ। तो जहां पे शार्प कॉर्नर आएगा दैट इज उस पॉइंट के ऊपर हमारा जो फंक्शन होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नॉन डिफरेंशिएबल एट x = 0। इनफैक्ट अगर मैं 2 वाले मॉडुलस फंक्शन की बात करूं तो ये कहां कहां शार्प कॉर्नर गेन करते हैं, एक तो x = -1 पे और एक x = -2 पे। इन दोनों पॉइंटों पे शार्प कॉर्नर बन रहा होता है। अगर शार्प कॉर्नर बनेगा तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जिस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन का ग्राफ है, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, वो फंक्शन होगा नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि आप यहां पे यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते। डिफरेंशिएबिलिटी मींस यूनिक टेंजेंसी। आगे चलते हैं, देखो डिसकंटिन्यूटी। अगर फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आ जाए, फंक्शन कोई कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। 101% अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन इट इज 100% नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, तो अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो इट मे बी और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, मे बी और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये ध्यान से समझना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये 100% कंटिन्यूअस होगा ही होगा, 100% कंटिन्यूअस। ये क्वेश्चन में ना कभी कभार किसी क्वेश्चन में वो बोलता है ये डिफरेंशिएबल है, क्वेश्चन में बोलेगा डिफरेंशिएबल है, तो अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी है, हम उसका कंटिन्यूटी भी यूज कर लेते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। ऐसा स्पेशली कॉम्पिटिटिव के जेईई मेंस के क्वेश्चन में तो होता ही होता है। अगर वो बोलेगा ना कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसका कंटिन्यूटी भी पक्का यूज कर सकते हैं। हो सकता है ये सीबीएसई वाले क्वेश्चन में भी किसी में यूज हो जाए। फिर से देखते हैं, इफ अ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इट इज 100% नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस हो। मैंने वही बोला ना, अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल के लिए फर्स्ट कंडीशन होता है, भाई कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल पक्के से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो 101% कंटिन्यूअस होगा ही होगा। आगे चलते हैं, थर्ड रीजन, वर्टिकल टेंजेंट। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट आ जाए, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है स्लोप इन्फिनिटी। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्लोप इन्फिनिटी आ गया ना। ये देखो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री। और अगर स्लोप इन्फिनिटी है तो dy/dx नॉट डिफाइंड हो गया। और अगर dy/dx नॉट डिफाइंड है मींस y = fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, इसलिए जो हमारा फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो। वर्टिकल टेंजेंट के केस में आपका जो स्लोप होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके नेक्स्ट देखते हैं आगे। दिस इज
अलजेब्रा ऑफ टू फंक्शंस, अगर ये भी आपने ध्यान रखना है ये सब चीज़ें, मैं इसका एक एक एग्जांपल भी बता दूंगा आपको। उसके बाद हमने क्वेश्चंस करने हैं इसके। मान लो कोई एक फंक्शन है जो डेरिवेबल है, एक और फंक्शन है जो डेरिवेबल है, एज अ प्रॉपर्टी याद रखना आप इसको। अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का आप सम करते हो, यहां पे सम है, या डिफरेंस करते हो, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात हो रही है, अगर आप उनका सम निकालते हो या डिफरेंस निकालते हो तो वो 100% डेरिवेबल ही होता है दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का। जैसे साइन एक्स और कोस एक्स है, आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स, प्रोवाइडेड दैट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी ध्यान रखना आप, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए अगर आप फ्रैक्शंस ले रहे हो तो। लेकिन अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डेरिवेबल है, जी एक्स डेरिवेबल है, तो उनका सम और डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन 100% डेरिवेबल होगा। लेकिन अगर एक फंक्शन डेरिवेबल है, एक नॉन डेरिवेबल है, एक डिफरेंशिएबल है, एक नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका सम और प्रोडक्ट तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन में बी डिफरेंशिएबल, में बी डिफरेंशिएबल। ये आपको एज अ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। अगर दोनों नॉन डेरिवेबल है तो ये भी मे बी डेरिवेबल हो सकता है, ये मे बी डेरिवेबल हो सकता है। इनके मैं एक एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे मान लो आप एक फंक्शन लेना x mod x, ये मैंने एक फंक्शन कंसिडर करा। अगर आप इसमें से देखोगे तो x हमेशा डिफरेंशिएबल होता है और mod x नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है ना, तो ओवरऑल तो नॉन डिफरेंशिएबल ही बोलेंगे इसको। तो डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबल का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मे बी डेरिवेबल। क्या होता है, मे बी डेरिवेबल होता है। अब इस फंक्शन को अगर मैं रीडिफाइन करूं तो ये फंक्शन या तो एक्स स्क्वायर बनेगा या माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, ये जब एक्स जीरो से स्मॉलर होगा। तो मैंने मोड एक्स को एक बार एक्स लिख दिया, एक बार माइनस एक्स लिख दिया। जब मोड एक्स एक्स होगा तो प्रोडक्ट होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अगर इस तरह के छोटे क्वेश्चन है तो सीधा डेरिवेटिव कर दिया करो। कई बार हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा, सीधा डेरिवेटिव कर दिया। अब एक्स जीरो रखो, LHD कितना आ रहा है, जीरो, और RHD कितना आ रहा है, जीरो, और फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो पे जीरो, तीनों बराबर है। एक डेरिवेबल, एक नॉन डेरिवेबल, लेकिन प्रोडक्ट करा तो डेरिवेबल आ रहा है। यही तो मैंने बोला, अगर एक डेरिवेबल एक नॉन डेरिवेबल है, सम और डिफरेंस तो 100% नॉन डेरिवेबल होगा, लेकिन प्रोडक्ट में भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। आगे चलते हैं। अगर दोनों फंक्शन है नॉन डेरिवेबल, अगर दोनों फंक्शन है नॉन डेरिवेबल, तो ये भी मे बी डेरिवेबल हो सकता है, ये भी मे बी डेरिवेबल हो सकता है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे हमने एफ एक्स एक फंक्शन कंसिडर कर लिया, मोड एक्स साइन मोड एक्स, मोड एक्स इंटू साइन मोड एक्स, ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, दोनों फंक्शन कैसे हैं, नॉन डिफरेंशिएबल। तो चेक करें, इसको रीडिफाइन करते हैं। ये बनेगा एक्स साइन एक्स, या फिर बनेगा माइनस एक्स साइन माइनस एक्स। ये जब एक्स जीरो से ग्रेटर होगा, ये जब एक्स जीरो से छोटा होगा। जीरो से ग्रेटर के लिए मोड एक्स एक्स हो गया, जीरो से छोटे के लिए मोड एक्स माइनस एक्स हो गया। तो फाइनली ये जो फंक्शन है ये सेम आंसर प्रोड्यूस कर रहा है। देखो यहां पे भी बन रहा है एक्स साइन एक्स, और यहां पे भी बन रहा है एक्स साइन एक्स। दोनों फंक्शन कैसे थे, दोनों फंक्शन थे नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन रिजल्ट कैसा आ रहा है, ओवरऑल सेम ही वैल्यू आई ना। इस फंक्शन का वैल्यू एक्स साइन एक्स के अलावा कुछ हो रहा है नहीं, और इसको हम डिफरेंशिएट कर तो सकते हैं प्रोडक्ट रूल से। तो मैंने यही बोला आपको कि इस टेबल को आपने लर्न करना है अगर आप CBSE भी पढ़ रहे हो तो, क्योंकि असर्शन रीजन में, केस स्टडी में कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का तो ऐड करके दे देंगे, या माइनस करके दे देंगे, या डिवाइड करके दे देंगे। डेरिवेबल प्लस डेरिवेबल, ऑल डेरिवेबल, डेरिवेबल एंड नॉन डेरिवेबल। सम हमेशा नॉन डेरिवेबल होगा, लेकिन प्रोडक्ट में भी डेरिवेबल, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही नॉन डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबल में दोनों आंसर होता है मे बी डेरिवेबल, मे बी डेरिवेबल और मे बी नॉन डेरिवेबल। नॉन डेरिवेबल के तो आपको हजारों एग्जांपल मिल जाएंगे, सामने ही देख लो आप, लेकिन डेरिवेबल का मैंने ये आपको ढूंढ के एक एग्जांपल बताया, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस करने क्वेश्चंस। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स इज कंटिन्यूअस। फर्स्ट ऑप्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये तो नहीं होगा, कंटिन्यूअस होता है सारी जगह पे, बट डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता, जहाँ पे शार्प कॉर्नर आता है। अगर आप मोड एक्स का ग्राफ बनाओगे तो एक्स इक्वल्स टू 0 पे इसका शार्प कॉर्नर आएगा,
और अगर जीरो पे शार्प कॉर्नर है तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। मैंने आपको बताया था नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक रीजन होता है, दैट इज शार्प कॉर्नर। तो जीरो पे इसका शार्प कॉर्नर आता है। तो देखो कौन सा ऑप्शन बना है, बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0। तो सो आर आंसर इज सी ऑप्शन। और ये सेम क्वेश्चन 2023 बोर्ड्स में पूछा गया। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। fx हमारा फंक्शन है x mod x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, चेक इट्स डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। बेसिक से क्वेश्चन है, x mod x हमारा फंक्शन है, x बिलोंग्स टू रियल के लिए चेक करना है। आर फंक्शन इज x mod x। तो इस फंक्शन को ना आप x तो रियल दे रखा है इन्होंने, हर रियल के लिए x रियल है, जीरो पे चेक करवा रहे हैं। तो आपको पता है ये वाला फंक्शन ना x इंटू एक्स हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा अगर x जीरो से ग्रेटर होगा तो, ग्रेटर और इक्वल्स टू, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वायर होगा अगर x जीरो से स्मॉलर होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोड x। व्हाट इज मोड x एक्चुअली? या तो x होता है या फिर माइनस एक्स होता है। x कब होगा? जब x जीरो से ग्रेटर होगा, और माइनस एक्स कब होगा? जब x जीरो से स्मॉलर होगा। तो या तो ये एक्स स्क्वायर है या फिर माइनस एक्स स्क्वायर है। जीरो पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो यस इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। LHD नहीं, डिफरेंशिएबल जीरो पे तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? आप LHD RHD के फॉर्मूले लगा सकते हो। अगर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ऐसे निकाल सकते हो, LHD a का वैल्यू तो जीरो हो गया। LHD का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ LHD। a माइनस h यानी जीरो माइनस h, तो ये हो जाएगा f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ a यानी माइनस f ऑफ जीरो अपॉन माइनस h मीन्स माइनस h ओनली। नाउ पुट माइनस h इन द फंक्शन। जीरो के लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस h का होल स्क्वायर। f जीरो इज जीरो डिवाइड बाई माइनस h। ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर होगा और h स्क्वायर बाई h आएगा, तो h आ रहा है इसका वैल्यू, सो दैट इज नियर अबाउट जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ रहा है जीरो। सिमिलरली लेट अस फाइंड RHD फॉर द सेम क्वेश्चन। इसका अगर RHD पता करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ RHD? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन h। अब जीरो प्लस h के लिए आप फंक्शन यूज करोगे ये वाला एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, सिंपल एक्स h स्क्वायर हो जाएगा माइनस जीरो ही हो जाएगा डिवाइड बाय h। तो ये भी h आ रहा है, दैट इज जीरो। और फंक्शन में अगर डायरेक्ट जीरो रखें तो वो यहाँ रखा जा रहा है तो वो भी जीरो आ रहा है। तो LHD RHD तीनों ही क्या है इसकी, LHD RHD और फंक्शन का वैल्यू जीरो पे तीनों सेम है, तीनों का वैल्यू जीरो आ रहा है। सो यस इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो। ओके नेक्स्ट देखते हैं। अगर वैसे चेक करना होता है इसको, मान लो ये सेम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में होता तो आप सीधा डेरिवेटिव कर दिया करो। अगर इसी क्वेश्चन को MCQ वगैरह में चेक करना है तो आप सीधा डेरिवेटिव निकाल दो। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x। ये जब x जीरो से ग्रेटर था, ये जब x जीरो से स्मॉलर था। अब जीरो डायरेक्ट रख के देख लो, इसमें जीरो पे ये जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है, तो डेरिवेबल हो गया। अगर डायरेक्ट लिखना है तो टाइम सेव करके, लेकिन अगर आपने CBSE से मेथड से जाना तो ऐसे LHD और RHD लगा के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंशिएबिलिटी, इसका भी डिफरेंशिएबिलिटी ही हमने चेक करना है। देन शो दैट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। तो इसका LHD निकालेंगे। व्हाट इज a? 1, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं। LHD का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस f ऑफ a यानी f ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h, ये LHD आ जाएगा। लेकिन LHD में फंक्शन कौन सा लेंगे? x। देखो जब x 1 से छोटा तो फंक्शन कौन सा है? x है, तो ये कंसिडर करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ 1 माइनस h कितना होगा? 1 माइनस h ही हो जाएगा क्योंकि x है। x में रखना है ना इस बार फंक्शन। यहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू है LHD में वो x है। जब x 1 से छोटा है, LHD मतलब 1 से छोटे पे खड़े, 1 से छोटे पे फंक्शन का वैल्यू x है, 1 से बड़े के लिए x स्क्वायर है, तो 1 माइनस h, उसके बाद f ऑफ 1 तो 1 ही हो जाएगा डिवाइड बाय h नोट माइनस h। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h बाई माइनस h ये आ रहा है 1। सो LHD का वैल्यू 1 आ रहा है इधर।
सिमिलरली लेट अस फाइंड आर एच डी। हर जगह लिखना जब तक आंसर नहीं आ जाता। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो रहेगा ही। आर एच डी देखते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच। दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है, इसमें a माइनस एच होता है, इसमें a प्लस एच होता है, इसमें एक माइनस एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में होता है, इसमें नहीं होता। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। अब इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर में रखो ये वन प्लस एच का स्क्वेयर माइनस एफ वन, वो तो वन ही हो जाएगा डिवाइड बाई एच, और यहाँ पे क्या है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो न्यूमरेटर को ओपन करेंगे, पहले सोल्व करेंगे, लिमिट एंड में रखना होता है बिल्कुल। वन प्लस एच के होल स्क्वायर को अगर ओपन करते हैं तो इट इज़ वन प्लस एच स्क्वेयर प्लस टू एच माइनस वन डिवाइड बाई एच, वन से वन कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर से एच कॉमन आके एच को भी कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली ये बच रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच कॉमन आ जाएगा तो एच प्लस टू बचेगा ही, और अब एच रखेंगे तो दिस इज टू। तो एल एच डी इसका आ रहा है वन, आर एच डी आ रहा है टू, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गए। दोनों अलग अलग आए ना, देखो वन और टू आ रहे हैं। तो ये भी 23 बोर्ड्स में पूछा गया। आने वाले टाइम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जिसमें सिंपल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा। नेक्स्ट फंक्शन का देखते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री। फंक्शन इज मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री एट एक्स इक्वल्स टू थ्री। चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री। फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री एट एक्स इक्वल्स टू थ्री। वैसे तो अगर ग्राफिकल मेथड से जाएं तो आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया अंडर द कर्व में भी यूज हो सकता है इसका ग्राफ। ये जीरो कहाँ हो रहा है अंदर वाला, थ्री पे। ये जहाँ पे अंदर वाला जीरो हो रहा होता है ना सिंगल मोड में, इसका ग्राफ वहाँ से शुरू होता है। तो थ्री पे जीरो, तो थ्री इधर है, थ्री से ये वी शेप में बनेगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, एक्स इक्वल्स टू थ्री। एक्स इक्वल्स टू थ्री पे इस फंक्शन का शार्प कॉर्नर आ रहा है, और अगर शार्प कॉर्नर है तो नॉन डिफरेंशिएबल है। बट अगर हम सब कुछ लिखेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे एल एच डी और आर एच डी का। ए कितना है, वन, तो एल एच डी अगर निकालें तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। आपको आंसर तो देखो पहले से ही पता है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, इससे हमारे लिए चीज़ें ना ईजी हो जाती है बहुत। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच मीन्स एफ ऑफ थ्री माइनस एच, माइनस एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ थ्री डिवाइड बाई माइनस एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल एच डी। सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे रख दो थ्री माइनस एच मोड के अंदर, थ्री माइनस एच माइनस थ्री, उसके बाद माइनस एफ थ्री माइनस जीरो डिवाइड बाई एफ थ्री, थ्री अगर रखेंगे तो डिवाइड बाई माइनस एच। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले सिंप्लीफाई करना है फिर लिमिट रखना है, थ्री से थ्री कैंसिल हो रहा है, माइनस एच का मोड प्लस एच बाय माइनस एच, माइनस वन है। एल एच डी का जो वैल्यू है वो माइनस वन है। सिमिलरली लेट अस फाइंड आर एच डी। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री प्लस एच आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ थ्री सेम रहेगा डिवाइड बाय माइनस एच। अब फंक्शन में थ्री प्लस एच पुट करना है, थ्री प्लस एच अगर रखेंगे सिर्फ एक्स की जगह पे रखना ही, थ्री प्लस एच माइनस थ्री। ओके, मोड है इसका क्या मोड, माइनस में एफ थ्री दैट इज जीरो डिवाइड बाई एच। अब ये थ्री से थ्री कैंसिल हुआ, एच बाई एच ये वन आ रहा है। तो एल एच डी आर एच डी both are unequal, RHD is not equals to LHD. So function is non-differentiable at x equals to 3. So x equals to 3 पे non-differentiable हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये बाय फॉर्मूला मेथड सीबीएसई में आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। एमसीक्यू में आ जाए तो ऐसे ग्राफ बना लेना। मॉडुलस का ग्राफ सिंगल का और डबल का आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी आपके सामने x प्लस 7 का ग्राफ बनाना है, ये फंक्शन है मोड ऑफ x प्लस 7, तो आप -7 पे चले जाओ, यहाँ पे x इक्वल्स टू, जहाँ पे अंदर वाला जीरो हो रहा था तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा, दिस इज द ग्राफ। लेकिन अगर दो मॉडुलस आ जाए तो दैट इज इंपॉर्टेंट, अगर दो मॉडुलस आ जाए तो फिर कैसे ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, अगर इस फंक्शन का कंटिन्यूटी पूछे तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जहाँ पे ये अंदर वाला जीरो हो रहा था जिस एक्स पे, वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट होता है। दो मॉडुलस अगर आ जाए तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। मान लो मोड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस टू, क्या पता इसी स्लाइड में हो वो क्वेश्चन आगे। आई थिंक मैंने रखा तो था दो मोड वाला, टू मॉडुलस नहीं है। चलो देखो, टू मॉडुलस वाला आ जाए तो कैसे बनाएंगे। मान लो ये आ गया आपके सामने, अब इसमें से तो एक्स आ रहा है वन, इसमें से एक्स आ रहा है -2,
दो मॉडुलस वाले को पहले रीडिफाइन करते होते हैं हम लोग, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पे वैल्यू -2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। -2 इसमें से निकला, 1 इसमें से निकला। ये सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी के लिए नहीं, इंटीग्रेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चीज, दो मॉडुलस को ब्रेक करना। उसके बाद आपने करना क्या है, जब आप -2 के लेफ्ट में खड़े हो, मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करता हूं, यानी मैं आ गया x जब -2 से स्मॉलर है। -2 के लेफ्ट में दोनों नेगेटिव खुलेंगे, -(x - 1) -(x + 2). ये -2 के लेफ्ट की बात हो रही है। फिर आप आगे बीच में, जब x -2 से बड़ा और इक्वल है, 1 से छोटा और इक्वल है, जो -2 का राइट है, जो -2 का राइट है वो तो खुलेगा पॉजिटिव एज इट इज मतलब, और दूसरे वाला खुलेगा नेगेटिव, यानी (x - 1). ठीक है, अब हम आ जाते हैं जब x 1 से बड़ा है। 1 से बड़े में दोनों एज इट इज खुलेंगे, पॉजिटिव खुलने का मतलब है कि एज इट इज खुलेंगे। सो आर दिस फंक्शन इज (x + 1). थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो पहला लाइन क्या बन रहा है, (x + 1) (x - 2). सो (2x - 1) (2x - 1) जब x का वैल्यू -2 से स्मॉलर है। उसके बाद देखो (x + 1) (x + 2), ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 3, जब x -2 से बड़ा और इक्वल है, 1 से छोटा और इक्वल है। और तीसरे नंबर पे x - 1 + x + 2, ये आ रहा है 2x + 1, जब x किससे बड़ा और इक्वल है, 1 से। तो ये ग्राफ है इसका। अगर मैं ग्राफ नहीं है, सॉरी, मैंने फंक्शन को करा रीडिफाइन। अब आपको थोड़ा सा इसका हल्का सा ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ। अगर इस फंक्शन का ग्राफ हम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। -2 कहीं यहाँ पे है और 1 इधर है। -2 से 1 में ना ये सिर्फ एक लाइन आएगी, देखो -2 से 1 में इसका वैल्यू 3 है, तो ये ऐसा लाइन है 3 पे, 1 2 3। -2 से 1 में सिर्फ वैल्यू कितना है, 3। उसके बाद ये ऐसे चले जाता है ग्राफ। तो अगर आप देखोगे तो इस पे दो शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, एक तो -2 पे और एक 1 पे। -2 और 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। वैसे अगर ये सीबीएसई में आ जाए इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, जो कि है सिलेबस में, इसका जो डिफरेंशिएबिलिटी है ना बेटा वो सिलेबस में है, तो मुझे डाउट हुआ 2 पॉइंटों पे जहां पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, -2 और 1। तो हम दो जगह इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, -2 पे और 1 पे। जब x -2 से छोटा है तब तो ये लीनियर फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है। जब -2 और 1 के बीच में है तब कांस्टेंट फंक्शन है। जब 1 से बड़ा है तब भी लीनियर फंक्शन है, तब भी डिफरेंशिएबल है। डाउट कहाँ है, -2 और 1 पे, क्योंकि देखो -2 इधर भी बैठा है इधर भी बैठा है, तो डेफिनेशन चेंज हुआ। 1 इधर भी बैठा है इधर भी बैठा है। ग्राफ तो ये है, ग्राफ से तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ में डिफरेंशिएबिलिटी वाले फॉर्मूले से कैसे चेक करेंगे वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह के दो मॉडुलस फंक्शन वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे। पहले ये रीडिफाइन होगा, और दो नहीं इसमें 3 भी आ सकते हैं। अगर 3 मॉडुलस आ जाए ना तो W शेप का ग्राफ बनता है। ये बोट जैसा है, वो ऐसा ग्राफ होता है ऐसा, तो उसमें 3 कॉर्नर पॉइंट आते हैं हमेशा, शार्प कॉर्नर, तो वो 3 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए एक ऐसा फंक्शन बताओ जो सारी जगह कंटिन्यूअस हो और एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो आप ये वाला एग्जांपल लिख देना ना, यही लिख देना। कोई भी मोड ले लो, मोड x + 1, मोड x + 3, मोड x + 7। अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले, ये क्वेश्चन है बेटा +2 सीबीएसई में, गिव एग्जांपल ऑफ सच फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ये रहा। और बोल दे कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, तो एक और मोड ले लो इसके साथ, कोई भी मोड लो, मोड x + 2, मोड x + 7, और सोल्व करना पड़े तो इस तरह से रीडिफाइन करके इसको करना है। दैट केम इन बोर्ड्स 2023, लेट अस डिस्कस इट। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें, एक तो LHD का फॉर्मूला लिखा हुआ है f (a - h) - f (a) - h, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। RHD का फॉर्मूला गिवन है, हमें एक फंक्शन गिवन है, इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करेंगे, फिर इसका LHD और RHD हम फाइंड करेंगे। फंक्शन का वैल्यू है मोड ऑफ x - 3, अगर x का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है, और x² / 4 - 3x/2 + 13/4, ये अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तो इसको हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। अगर मोड x - 3 वैसे जो है ये डिफाइन होगा 3 पे, हमने डिस्कस भी करा था यहाँ पे, मोड ऑफ x - 3 कहाँ पे डिफाइन होगा, 3 पे। अगर x 3 से छोटा है तो नेगेटिव होगा, और अगर x 3 से बड़ा है तो एज इट इज होगा। ठीक है, एज इट इज निकलेगा ये। तो यहाँ पे मोड ऑफ x - 3 को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो इस फंक्शन के टोटल 3 डेफिनेशन बन रहे हैं। पहले तो ये वाला मैं एज इट इज लिख देता हूँ,
ये तो तब है जब x 1 से छोटा है, ये तो तब लगेगा ही लगेगा। अगर x 1 से बड़ा और इक्वल है, अगर x 1 से बड़ा और इक्वल है और 3 से छोटा है, तो ये प्लस, ये खुलेगा नेगेटिव। 1 से तो बड़ा और इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखो x 1 से ग्रेटर है, लेकिन 1 से 3 तक ये फंक्शन नेगेटिव खुलेगा, तो x माइनस 3 यानी 3 माइनस एक्स लिख देता हूँ मैं इसको, आई कैन राइट इट 3 माइनस एक्स। लेकिन जब ये तो 3 तक गई, लेकिन जब x 3 से बड़ा होगा, जब x 3 से बड़ा होगा, तब ये वाला जो वैल्यू है 3 से बड़ा और इक्वल, इक्वल भी आप यहाँ ले सकते हो, तब ये वाला वैल्यू एज इट इज खुलेगा। तो 3 माइनस एक्स एंड x माइनस 3, 3 माइनस एक्स एंड x माइनस 3, तो ये दो डेफिनेशन और निकल के आए हैं एक ही डेफिनेशन से। तो अब हमारा पूरा फंक्शन रीडिफाइंड हमने कर लिया है। इस फंक्शन के बाद हमने निकालना क्या है, एक तो LHD और RHD के वैल्यू निकालने 1 पे। 1 पे LHD और RHD बताने के लिए तो 1 के लेफ्ट में अभी हम खड़े हैं, तो वहां पे फंक्शन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, पहले निकालते हैं हम RHD, क्योंकि RHD निकालना इजी है। RHD सिर्फ यहां से निकलेगा, RHD वैसे -1 है, सीधा डेरिवेटिव करके अगर हम निकालें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई h। RHD मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे x 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे पुट करो आप 3 माइनस, ये जो बनेगा 3 माइनस 1 प्लस h बनेगा, माइनस f ऑफ 1 यानी 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई h हमारे पास है ही, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। फाइनली हम देखते हैं 3 माइनस 1 माइनस h माइनस 2 बाई h हो गया ये, तो ये बन रहा है माइनस h बाई h, दैट इज -1। तो हमारा जो RHD का वैल्यू आ रहा है वो -1 आ रहा है। 1 के ऊपर हमने RHD निकाला। अब LHD के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, x² बाय 4 माइनस 3x बाई 2, x² बाय 4 माइनस 3x बाई 2, x² बाय 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस 13 बाय 4, प्लस 13 बाय 4। ये फंक्शन हम यूज करेंगे फॉर LHD। और LHD हमने निकालना कहाँ पे है, ये फंक्शन यूज करेंगे LHD के लिए 1 पे निकालना है, एट x इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू 1 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है LHD का, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h बनेगा। ठीक है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, व्हाट विल बी f ऑफ 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस h, 1 माइनस h बाई 2 प्लस 13 बाय 4 माइनस, अब करते हैं f1 1 बाय 4 माइनस 3 बाई 2 एंड प्लस 13 बाय 4 डिवाइड बाय माइनस h। तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद लिमिट रखना है h टेंडिंग टू 0। तो ये भी वैसे सोल्व करा था तो इसका वैल्यू भी -1 ही आ रहा था पहले, लेकिन आप एक काम कर दो, अभी h 0 रख सकते हो न्यूमरेटर में, नहीं बट कैंसिल करना पड़ेगा, पहले कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करते हैं तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h डिवाइड बाय 4 माइनस 3h माइनस 3 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 13 बाय 4, और ये जो बाद वाला ये -1 बाई 4 है प्लस 3 बाई 2 है माइनस 13 बाई 4 है, डिवाइड बाय माइनस h, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 बाई h। ठीक है, तो अब आपने इसका 4 एलसीएम लेके इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप देख लेना, इसका वैल्यू भी -1 ही आएगा। तो LHD और RHD यहाँ पे आ रहे थे इक्वल, CBSE चैंपियन में गिवन है ये क्वेश्चन, LHD RHD दोनों -1 आ रहे थे, तो इसलिए ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है। एक तरफ मॉडुलस था, एक तरफ मॉडुलस फंक्शन था और एक तरफ अलजेब्राइक फंक्शन था सिंपल, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो व्हाट इज RHD एट x इक्वल्स टू 1 -1, व्हाट इज LHD एट x इक्वल्स टू 1, दैट इज आल्सो -1। चेक इफ फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, यस इट इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि LHD RHD दोनों आ रहे थे सेम। एक हमने बताना फाइंड f'2 एंड f' -1, तो ये थर्ड पार्ट मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं इसका। यहां पे हमने निकालना है f'2 एंड f' -1, तो ये तभी निकलेगा जब आप f' निकाल लोगे। तो f' अब तो डायरेक्ट कर दो, फंक्शन आपका डिफाइंड है तो डिफरेंशिएबल भी है, तो डायरेक्ट f' कर दो। 3 माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2x बाई 4 माइनस 3 बाई 2, यही बनेगा बस। ये कब है, जब x 1 या 1 से बड़ा 3 से छोटा है, यह है जब x 3 या 3 से ग्रेटर है, और यह है जब x 1 से छोटा है। तो ये डेफिनेशन है। 2 अगर रखना है ना, तो देखो 2 कहाँ बैठा है, इसमें बैठा है, तो ये -1 हो जाएगा। और -1 अगर रखना है तो वो आएगा इसमें x लेस देन 1 में, x लेस देन 1 में, तो 2 इंटू -1 यानी -1/2 एंड -3/2, तो -4/2, -4/2 इज -2,
सो एफ डैश -1 जो आ रहा है वो आ रहा है -2, और जो दूसरा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा। पहले LSD लगाना था, RSD लगाना था, और साथ में मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन भी करना था। ये भी था इसमें, मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन भी करके दिखाना था। तो आपको एक तो मॉडुलस रीडिफाइन करना आना चाहिए, उसके बाद आपको LSD और RSD के फॉर्मूले अच्छे से लगाने आने चाहिए, तो तभी ये क्वेश्चन हुआ। तो ये अच्छा क्वेश्चन था जो 23 बोर्ड्स में मतलब पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मॉडुलस भी है और अलजेब्रा भी है और आपको ब्रेक भी करना पड़ रहा है। तो मतलब एकदम से कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन ही आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज देयर। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूस भी पक्का होता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूस भी होता है। एज fx इज डिफरेंशिएबल सो इट इज कंटिन्यूस ऑल्सो। तो इस पर कंटिन्यूटी लगाऊंगा मैं पहले, क्योंकि दो अननोन है यहाँ पे a और b। तो कंटिन्यूस अगर हम लगा दें तो वो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 पे कंटिन्यूटी f ऑफ 1 माइनस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और फंक्शन का वैल्यू खुद 1 पे, ये सारे बराबर होंगे। तो 1 माइनस h जो निकलेगा वो ऊपर वाले फंक्शन से निकलेगा। तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h एंड प्लस c, और RSD निकलेगा यहाँ से b इंटू 1 प्लस h प्लस 2, और f1 का वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस ए, 1 प्लस 3 प्लस ए यानी 4 प्लस ए। तो मैंने सारे इक्वल में रख दिए। तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ रहा है हमारे पास, h को तो 0 कर देंगे, सारे में लिमिट h टेंडिंग टू 0 रख दो। जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस ए ही बन रहा है। तो 4 प्लस ए एज यूजुअल जैसे f1 पे वैल्यू आ रहा है 4 प्लस ए, और इसमें 0 करेंगे तो ये देखो कितना बन रहा है। इसमें अगर h 0 कर दिया तो ये बन रहा है b प्लस 2, b प्लस 2 बन रहा है। h 0 करते ही b इधर है 2 उधर है, तो b प्लस 2 बन गया। तो फाइनली आप देखो हमारे पास क्या वैल्यू बन रहा है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू -2। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। था तो डिफरेंशिएबल बट मैंने पहले कंटिन्यूटी लगा दिया, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी पक्का होगा। अब आप इस पर डिफरेंशिएबिलिटी लगा दो, उससे आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसका LSD और RSD पुट कर देंगे, और LSD और RSD पुट करने के बजाय आप सीधा डेरिवेटिव कर दो। चलो आज तो डेरिवेटिव से ही कर लेते हैं। इसका ना एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2x प्लस 3 और ये आ रहा है b। ये कब है, जब x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा है। ये कब है, जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो RSD तो आ रहा है b और LSD आ रहा है 2x प्लस 3, ठीक है, 1 के ऊपर। तो 1 वहां पुट कर दो आप, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू b हो जाएगा। तो b आ गया 5, तो b 5 है, b यहाँ पुट कर दो। a माइनस 5 इक्वल्स टू -2 एंड a इक्वल्स टू -2 प्लस 5 यानी कि 3 आ जाएगा। सो a इज 3, b इज 5। आज मैंने डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेटिव करके ही लगा दिया, तो ये कभी कभार हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप LSD और RSD से भी जा सकते हो, वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में बता दिया। तो आप सेम क्वेश्चन में LSD RSD भी लगा लेना। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखते हैं। ये फंक्शन है y इक्वल्स टू बॉक्स x, फंक्शन है y इक्वल्स टू बॉक्स x। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय बॉक्स x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो a का वैल्यू हमारे पास हो गया 1। तो सबसे पहले LSD निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। प्रूव दैट है तो भाई आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। तो 1 माइनस h बॉक्स ऑफ 1 माइनस h होगा, माइनस f ऑफ 1 वो तो 1 ही हो जाएगा डिवाइड बाई h। 1 माइनस h का बॉक्स होगा 0, तो -1 बाई h आ रहा है जो कि इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। -1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। RSD निकालें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ RSD, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h हो जाएगा। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h बॉक्स ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 वो तो 1 ही है डिवाइड बाई h है। इस बार ये आ रहा है 0 बाई 0। 0 बाई 0 कैसे, 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा और 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, तो दोनों अनइक्वल है, ठीक है। तो ये इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। ये तो इन्फिनिटी है, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। तो LSD इज नॉट इक्वल्स टू RSD, LSD इज नॉट इक्वल्स टू RSD, दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। इसलिए हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको मैं रखता हूँ होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप
कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। क्वेश्चन ये, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। नॉट इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ ऐसे आपको, ये नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो आप एक बार इसको लेस देन जीरो ले लेना, एक बार ग्रेटर देन जीरो ले लेना, और उस हिसाब से मोड एक्स को एक बार प्लस एक्स लिख लेना और एक बार माइनस एक्स लिख लेना, और उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी के फॉर्मूले। तो इजी क्वेश्चन है, एलएसडी आरएसडी ही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट वन शॉट रिवीजन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, जिसके अंदर हमने पूरी थ्योरी कवर की, एलएसडी आरएसडी के मतलब समझे क्या होते हैं, और उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस करें। और ये केस स्टडी तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है आपने, आने वाले टाइम में भी इस तरह से आ सकती है, क्योंकि पिछले साल बोर्ड्स में भी ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। सो थैंक यू सो मच, और बाकी के वन शॉट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।